कितने लोग वचन के लिए तैयार हैं आज के संदेश के लिए? छोटा सा वर्ड है, मैं बिलीव करता हूं ये आपको आशीषित करेगा। आमीन। ओके, अब आइए आप सब मेरे साथ खोल सकते हैं रोमियो की किताब और उसका 12 अध्याय। रोमन्स 12। ओके, सबने ओपन किया? रोमियो का 12 अध्याय, ठीक है। आइए स्टार्ट करने से पहले एक बहुत अच्छा काम करेंगे, पास वाले को स्माइल देंगे। ओके, अच्छी वाली स्माइल, दांतों वाली, जिसमें आपके दांत दिखाई दे। और अगर आपके पास में कोई नहीं बैठा तो पीछे वाले को दे दो। हाँ, अच्छी वाली स्माइल दो और अब उनको कहो आप बहुत प्यारे लग रहे हो आज की सुबह, आज की दोपहर। बोल दो, बोल दो। आपका कोई फैमिली मेंबर बैठा है तो बोलेगा आज पैसा नहीं है। ओके, सब खुश हैं आज? ओके, प्लीज खुश रहा करें, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं हंसते हुए चेहरे। मेरे को बड़े डर लगते हैं जो मुझे प्रचार में से देखते हैं, मुझे लगता है पता नहीं बम फेंकने वाले, क्या करने वाले। ओके, अरे किसके लाइफ में स्ट्रेस नहीं है? हाँ, हर एक के लाइफ में स्ट्रेस है, ऐसा कोई नहीं है यहां। यीशु मसीह ने लास्ट डे पे इतना वो ब्रोकन हुए थे, द बाइबल सेज कि उसका पसीना ब्लड था। सोचो हमारे ऊपर ऐसा तो नहीं आया है, राइट? हर एक की लाइफ में स्ट्रेस है भाई, हर एक के पॉकेट में कुछ कम पैसे हैं, हर एक की लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हैं, फैमिली रिलेशन प्रॉब्लम्स हैं, मिनिस्ट्री में अपोजिशंस हैं, नॉर्मल आदमी की भी अपोजिशंस हैं आजकल, ठीक है। अगर आप ये वेट कर रहे हो ब्रदर सब ठीक हो जाए फिर तो खुश रहूंगा, आई थिंक दिस इज अ रॉन्ग माइंडसेट। आप जानते हो पतरस चेलों में और यीशु में एक बहुत अच्छा फर्क क्या था? जब वो बोट में जा रहे थे ना, तब तूफान आया, यीशु सोए थे और ये जाग रहे थे और ये परेशान हो गए। आप जानते हो चेलों का पीस, चेलों की शांति एक अच्छे मौसम में थी, जब मौसम बिगड़ा तो ये परेशान हो गए। लेकिन यीशु जानते क्यों सोया था? क्योंकि उसकी शांति पिता में थी। वो जानता था आपके बाप मेरे साथ है, वो जानता था कि एवरीथिंग उसके हाथ में है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपकी शांति इस चीज में है कि सब ठीक है, तो सदैव तो सब ठीक नहीं रहने वाला। Am I right? प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज बी जॉयफुल। प्रभु की उपस्थिति में किस चीज की भरपूरी है? जॉय, आनंद। मैं बिलीव नहीं करता कि अगर आप प्रभु की उपस्थिति में हो तो आप अपसेट हो सकते हो। जी नहीं, अगर आप अपसेट हो तो आप किसी और एक की उपस्थिति में हो, जिसका मैं नाम नहीं लूंगा। ठीक है, चलिए हम एक वचन पढ़ेंगे और उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। रोमियो 12 अध्याय और उसका सेकंड वर्ड, बहुत ही वेल फेमस वर्ड है ये। बहुत सारी चर्चेस में संडे और अन्य दिनों पे प्रचार होता है और मैं भी इसके ऊपर कुछ बोलना चाहता हूं। यहां लिखा है, इस संसार के सुदर्शन न बनो, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से ही तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। ओके, मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपने अपने बाइबल में ये लाउडली पढ़ना है, ठीक है? 1 2 3। ओके, अब मैं चाहता हूं अब सब जितने भी लोग बैठे सामने देखें, ध्यान दीजिए। ये संदेश अगर आपने गंभीरता से लिया जिसका मैं प्रचार कर रहा हूं, आपको सच कहता हूं आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि इसने मेरा जीवन बदला है।
मुझे इस वर्ड से इंट्रोड्यूस कराने वाली थी बहन जॉइस मायर। मैं आपको ऑनेस्ट टेस्टिमनी देता हूं, ये वचन मैंने उनकी सेवकाई में एक बार प्रचार होते हुए देखा और मुझे उस दिन हाईलाइट हुआ। हाईलाइट का मतलब समझते? अगर आपके डैडी, आपकी मम्मी आपको एक लेटर लिखती है और कुछ शब्दों के नीचे अंडरलाइन की गई है, इसका मतलब इसको थोड़ा ध्यान से पढ़, इसे कहते हैं हाईलाइट। मैंने बहुत बार ये वचन पढ़ा था, लेकिन एक दिन मैं उनका एक वीडियो देख रहा था। उन दिनों में जी टीवी पे मॉर्निंग में इनका प्रोग्राम चलता था। जिस दिन मैं ये देख रहा था, मैंने उस दिन अपने बाइबल में उस वर्ड के ऊपर, उसके बाद मैंने इस वचन को इतना पढ़ा और मैंने खुद के मुद्दे निकाल दिए कि ये वचन किस बारे में बात कर रहा है। अब मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। ये जो बाइबल मेरे हाथ में है, मात्र इतना सा हिस्सा ये नया नियम है और 3/4 बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट है। सिर्फ इतना सा हिस्सा नया नियम है, बाकी पुराना नियम है। अब जानते हो, पुराने नियम में परमेश्वर ने एक बात बहुत बार कही है। अगर आप बाइबल को पढ़ने वाले व्यक्ति हैं तो आपको बार बार ये वचन दिखेगा। इवन मलाकी, बाइबल की जो अंतिम किताब है पुराने नियम की, उसमें भी लिखा गया है ये। और वहां लिखा गया है, अपने चाल चलन को बदलो। इसे इंग्लिश में एक वर्ड में कहते हैं चेंज योर बिहेवियर। हर पुराने नियम की हर किताब के अंदर लगभग आपको कहां ना कहां ये वर्ड मिलेगा, चाल और चलन। चाल का मतलब चलना, चलन का मतलब व्यवहार। अपने चाल चलन को बदलो, चाल चलन को बदलो, चाल चलन को बदलो। इजराइलियों को बार बार खुदा कहता है चाल चलन को बदलो, अपनी चाल को चेक करो, अपने चलन को चेक करो। वो बार बार कहता है। पर मैं आपको बताऊं, नए नियम में सबसे ज्यादा कम बार आपको यही वर्ड मिलेगा, चाल चलन। हार्डली आपको कहां मिलेगा। आप जानते हो, पुराने नियम में जब परमेश्वर कहता है चाल चलन को बदलो, आप जानते हो चाल चलन बाहर दिखता है, लेकिन वो आता अंदर से है। आज एक लड़का अगर एक लड़की को बुरी नजर से देख रहा है, गलत सोच रहा है उसके बारे में, तो भले ही उसकी आंखों में दिखता है, लेकिन लस्ट तो इनसाइड है। आज एक आदमी मर्डर कर देता है किसी का, लेकिन प्रॉब्लम कहां है? इनसाइड है, गुस्सा है उसके अंदर। इसीलिए प्रभु ने साफ कहा कि तुम सुन चुके थे हत्या न करना, पर मैं तुमसे कहता हूं क्रोध मत करना। आप में से कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं? पुराना नियम डील करता था आपके आउटवर्ड अपीयरेंस में, कि आप बाहर से कैसे हो, लेकिन याद रखना, नया नियम डील करता है आपके भीतर से। परमेश्वर ने बहुत पुराने नियम में कहा खुद को बदलो, खुद को बदलो, लेकिन लास्ट में परमेश्वर जान गया कि एक्चुअली ये नहीं होगा। और फिर जब यूहन्ना बपतिस्मादाता आते हैं, तब वो एक बात कहते हैं, अब कुल्हाड़ा जड़ पे रखा गया है और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, अब उसे काट दिया जाएगा। अब बताइए, अब सेवकाई कहां आ गई? इनसाइड, जड़ों में। अब जड़ों पे प्रहार होगा। अब जड़ पकड़ी जाएगी कि कहां से आ रहा है। अब मैं जो आपको समझाना चाहता हूं, उस बात को ध्यान दें। द बाइबल सेज रिन्यू योर माइंड, अपने मन को नया करो। क्यों? ताकि चाल चलन बदला जाए। आप जानते हो, जब तक आप अपने माइंड को नया नहीं करेंगे, आपके जीवन में आपकी बहुत सारी बातें नहीं बदल पाएंगी। बहुत सारी बातें। ये इतना महत्वपूर्ण है कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो फाइट करते हैं खुद से। मैंने मसीह लोगों को थकते हुए देखा है। ब्रदर, मैं रोज वचन सुनता हूं, मैं रोज पाप करता हूं। ब्रदर, मैं वचन सुनता हूं, मुझसे छूटता नहीं है।
भाई प्रॉब्लम ये नहीं है कि नहीं छूटता, प्रॉब्लम ये है कि हमें जड़ नहीं पता। जड़ क्या है? कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? इंटेलेक्चुअली समझ पा रहे हैं? इनसाइट ले रहे हैं आप इससे? ओके, वेरी गुड। अब आइए सब ध्यान दीजिए। मैं जैसे कोई बैकग्राउंड बता रहा था, अब मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूं। सुनिए। पुराने नियम में परमेश्वर ने बार बार कहा अपने चाल चलन को बदलो, पर परमेश्वर ने नए नियम में बहुत बार कहा अब अपने मन को बदलो। चेंज योर थॉट्स, चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग, चेंज। बाइबल बताती है अपने मन को चेंज करो। जब तक आपका माइंड चेंज नहीं होता, आपके बिहेवियर में कभी बदलाव नहीं आ सकता, कभी भी नहीं। मैं जहां पर भी मीटिंग लेता हूं, मैं वहां पर लोगों से हमेशा पूछता हूं कि आप में से कितने लोग को गुस्सा बहुत आता है। उस मीटिंग के अंदर 60-70% लोग ऊपर हाथ उठा देते हैं। हाँ ब्रदर, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा भाई, क्या करते हो गुस्से में? क्या होता है गुस्से में? मैं सुना देता हूं, बेइज्जती कर देता हूं, कभी कभी तो ये मैं पब्लिक प्लेस में भी कर सकता हूं। लोग कीचड़ उड़ा के देखे जाते हैं तो मेरा मन करता है कि एक मर्डर माफ हो तो उसका ही कर दूं। कभी कभी लोगों के अंदर ऐसा भी एंगर आ जाता है कि वो किसी को देखते हैं ना और वो सोचते हैं ऐसा एक मर्डर माफ हो जाए गवर्नमेंट की तरफ तो इसका कर दो। इतना सफर किया है मैंने इसकी वजह से लाइफ में। सुनिए, आप जानते हो क्यों मैं आपको बार बार कह रहा हूं आपके माइंड का रिन्यू होना बहुत जरूरी है? उसका मुख्य कारण क्या है? बाइबल बताती है एक दिन ऐसा आए जब दाऊद इज़राइल का एक योद्धा बना। लेकिन आपको हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि जब वो इज़राइल में एक योद्धा बना तब वो मात्र 17 या 18 साल का था। लेकिन आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं जब वो राजा बना तो ही वॉज 30, वो 30 साल का था। 12-13 साल परमेश्वर ने इस व्यक्ति का अभिषेक करके उसको छोड़ दिया। आज किसी के ऊपर हाथ रखो, कल अपनी चर्च खोल देगा, बिल्कुल आपके पास में ही। हाँ, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। आजकल आप देखो किसी के भी हाथ ऊपर प्रोफेसी कर दो, भाई तू सेवक होगा, वो कल आपको अपनी चर्च में दिखेगा और आपके लोगों को ही कॉल करेगा, आ जाओ मेरे पास। हाँ, ऐसा होता है। अंकल दिनकरन को जब परमेश्वर ने बुलाया तब आपको पता है उनके साथ क्या हुआ? जब खुदा ने उनको कहा कि अपना काम छोड़, उसके बाद भी उन्होंने 8 साल के बाद काम छोड़ा। मेरे जवान भाइयों, सेवकाई को मजाक मत समझना। जिंदगी दांव पे लग जाएगी जिस दिन सेवा में उतरोगे। बहुत सारे लोगों को लगता है पास्टर हो, क्या लाइफ होता है इनका, सारा दिन ऊपर खड़े रहो, मस्त फेमस बन जाओ, लोगों की तालियां, ऑफरिंग, लव ऑफरिंग, ये ऑफरिंग, वो ऑफरिंग। भाई हमारी अंदर से हालत क्या है ना हम जानते हैं। शर्ट कोई गिफ्ट देता है ना, जानते हो लोग क्या कहते हैं? चर्च के पैसे से लिए। इतने सारे ब्लेम्स बर्दाश्त करने पड़ते हैं हमें, पर हम कहते हैं नो। पॉल कहता है वो श्राप देते हैं परंतु हम आशीष देते हैं। मैं आप में से हर एक को कुछ समझाना चाहता हूं, ध्यान देना अब जो मैं बोलूंगा। अब मुझे बताइए, दाऊद का इतना अभिषेक हुआ, उसके ऊपर हाथ रखा, क्या किया? वो नेक्स्ट शाऊल के पास गया, नीचे उतर। क्यों? मेरा अभिषेक हुआ है, नीचे उतर सिंहासन से। द बाइबल सेज उसका अभिषेक होने के बाद भी वो 12 साल तक बगड़ों की तरह यहां वहां भाग रहा था। क्यों? रीजन क्या था? क्योंकि परमेश्वर जानता था जो गलतियां शाऊल कर चुका है ये न करे। शाऊल ने क्या किया था? कौन सी गड़बड़ियां की थी? शाऊल ने धीरज न होने के कारण अपना राज्य खो दिया था। जैसे आज भी बहुत सारे लोग धीरज न खोने के कारण उस अभिषेक को खो रहे हैं जो खुदावंत ने उन्हें दिया है। और परमेश्वर जानता था कि इस आदमी को खड़ा करने से पहले इसमें बहुत पेशेंस जमा करना है। आप जानते हो आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पेशेंस।
ये एक ऐसी चीज है जो आदमी को परफेक्ट बना देती है। याकूब कहता है धीरज को अपना काम करने दो ताकि तुम सिद्ध और अनुभवी हो जाओ। यू विल बी कंप्लीट एंड मैच्योर। आज हम 2 मिनट नहीं ठहर सकते। आइसक्रीम वाले के पास जाते हैं, भैया आइसक्रीम तो देना, 30 सेकंड हुए, भैया आइसक्रीम तो देना, और 10 सेकंड, भैया आइसक्रीम देना। उससे 1 मिनट नहीं हुआ है, हम 1 मिनट नहीं ठहर पाते। आपको अपना पेशेंस जांचना है ना, तो एक काम कर लिया करो, लंबे क्यू में खड़े हो जाओ। हमारे बॉम्बे में बहुत लंबे लंबे क्यू लगते हैं टिकट के लिए। ट्रेन के लिए जाओगे क्यू, बस स्टैंड पे जाओगे क्यू। एक दिन मेरे घर से एयरपोर्ट 2 घंटे दूर है। आपको पता है, एक दिन मैं घर से निकला और मैं जानती हूं एयरपोर्ट कब पहुंचा, 8 घंटे के बाद। क्योंकि हमारे यहां पर बारिश थी, पानी भर गया था, आराम से बैठे थे। आप बिलीव करो, मैंने फोन करके पिज्जा गाड़ी में मंगवाया। मैंने बोला मेरी गाड़ी इधर खड़ी है, मेरे पास खाना नहीं है, मेरा खाना में। वो उस तरफ आया, वो गाड़ी खाना दे के चला गया। हमने खाना भी उधर ही खाया, सोए भी उधर। मैंने माँ को कॉल कर दिया, 2-4 दिन मैं इधर ही रहूंगा, मुझे लगता नहीं है मैं निकल पाऊंगा। इतना पानी भरा हुआ था, इतना पेशेंस होता है, इतना। इवन यीशु मसीह को भी पेशेंस एक्चुअली कभी कभी मुझे लगता है इसके यहां से भी आया होगा। बोरिंग प्रचार करते थे फरीसी, और यीशु सुनता रहता था उनको। कभी कभी बोरिंग आदमी का प्रचार को सुनने से पेशेंस बढ़ता है। नथिंग इज यूजलेस। परमेश्वर हर चीज को यूज करता है। होता है ना, कभी कभी प्रचार होता है, आपको नींद आती है, उसके बाद भी किधर जाऊं यार, बैठना तो पड़ेगा, तो फोन आएगा, चला क्यों गया, है ना। तो खुदा हर चीज को, आप जानते हो जब दाऊद का अभिषेक हुआ, दाऊद 30 साल के बाद राजा बना, फिर परमेश्वर उसको स्टैंड किया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुनिए, एक दिन ऐसा आया जब वो राजा बना। राजा बनने के बाद जानते हो उसके साथ क्या हुआ? उसने एक दिन ये डिसाइड किया कि आज का दिन वो रेस्ट करेगा, और वही उसके जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट हुआ। जिस दिन उसने डिसाइड किया कि मैं रेस्ट करूंगा। मैं आप सबके लिए दुआ करता हूं आपको कभी रेस्ट न मिले। इट इज डेंजरस। मैं दुआ करता हूं कि आप कभी खाली मत बैठो, क्योंकि मैंने देखा है जो खाली बैठे हैं उनके दिमाग ने उन्हें बर्बाद कर दिया है। जो खाली बैठे हैं उनके दिमाग ने उनको डिप्रेशन में डाल दिया है। जो खाली बैठे हुए हैं उनका दिमाग ऐसा चलता है कि कभी वो इतने ज्यादा खुश रहते हैं तो कभी ये सोचते हैं ये पंखे पे ही लटक के खुद को खत्म कर दो। परमेश्वर ने आदम को काम दिया। कितनों के बाद जानते हैं खुदा ने आदम को काम दिया था। बाइबल के पहले अध्यायों में ये बातें बताई गई है कि खुदा ने इंसान को काम दिया। आप सोचते हैं वर्क इज अ कर्स, द बाइबल सेज वर्क इज अ ब्लेसिंग। हम सोचते हैं ना काम काम, यार इतना काम, नौकरी, ये वो। मैं आपको सच कहता हूं, TY BCom कंप्लीट करने के बाद, ग्रेजुएशन पढ़ने के बाद भी हमारे बॉम्बे में बहुत सारे लोगों के पास काम नहीं है। फाइल टू फाइल घूमते, कंपनी टू कंपनी अपनी फाइल लेके घूमते। रिसेंटली मैं एक बहन से मिला, उन्होंने कहा ब्रदर मैंने 20 जगहों पर इंटरव्यू दिया है, 2 महीने से मुझे कोई फोन नहीं है। वर्क इज अ ब्लेसिंग। दाऊद ने उस दिन डिसाइड किया कि वो आज का दिन रेस्ट करेगा। अपने लाइफ में रेस्ट मत करो, रेस्ट मत करो। जब बाइबल बताती है कि प्रभु में विश्राम करो, तो वो विश्राम शरीर का विश्राम नहीं है, वो एक अलग रेस्ट है, सबत। ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो विश्राम नहीं है जिसका मतलब बताया जाता है हमें। आराम से लेट जाओ, रेस्ट, विश्राम प्रभु का। अरे ये वो विश्राम नहीं है। इवन आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जीसस सबत के दिन भी काम करता था। यही तो विवाद था उसका यहूदियों के साथ। वो कहते थे ये सबत के दिन भी काम करता है। यीशु को समझाना चाहता था सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, मनुष्य सबत के लिए नहीं बना है। आपके पास काम है, ये ब्लेसिंग है।
मैं कई बार मेरे पास काम नहीं होता, जानते हो मैं क्या करता हूं? अपना वार्डरोब निकालता हूं, साफ करता हूं, फिर से रख देता हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं खाली बैठूंगा, मुझे मेरे पास्ट, मुझे मेरे फ्यूचर और मुझे जो प्रेजेंट टाइम पे जो तकलीफें हैं ना, वो मुझे डेविल याद करवाएगा। दाऊद ने डिसाइड किया कि वो रेस्ट करेगा आज, और वह दिन, आई एम सो सॉरी मैं ये वर्ड्स यूज कर रहा हूं, मुझे पता है ये वर्ड्स नहीं मुझे बोलने चाहिए, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये सूट कर रहे हैं अभी। जिस दिन उसने रेस्ट किया, वहीं से उसकी बर्बादी चालू हुई, वहां से उसका खात्मा स्टार्ट हुआ, स्पिरिचुअली और फिजिकली भी। जिस दिन उसने रेस्ट किया, बाइबल बताती है वो अपने घर की छत पे गया, और उसके घर की छत से कुछ घर दिखाई देते थे, और ये घर पीछे की तरफ थे। तब उसने क्या देखा कि एक बहन नहा रही है, और जब उसने वो देखा, आप जानते हो द बाइबल सेज, वचन कहता है वहां पर कि दाऊद ने जब उसे देखा, तब उसके बाद दाऊद ने एक व्यक्ति को बुलाया और पूरी जानकारी हासिल की उस लड़की की, उस औरत की। तब उसे पता चला कि एक्चुअली वो मैरिड है और उसका पति दाऊद की सेना में भर्ती है। इतना सब पता होने के बाद भी वो व्यक्ति कहता है इसे ले आओ, और बाइबल बताती है दाऊद बतिशबा के साथ सोया। द बाइबल सेज, आप जानते हो कैसे वो फंसा? सुनिए, मैं क्यों कहता हूं द रिन्यूइंग ऑफ माइंड इज सो इंपॉर्टेंट। मन का नया होना जरूरी है। जानते हो शैतान सबसे पहले आपको कैसे पकड़ लेता है? बाय योर बॉडी लैंग्वेज। जब वो उसने देखा कि इसको देख रहा है, फिर से देख रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, तब वो जान गया कि एक्चुअली ये इंप्रेस हुआ, इसके अंदर गड़बड़ आ गई। और जानते हो वहां से दाऊद को और बहका दिया गया। सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपका माइंड रिन्यू नहीं हुआ है ना, आपका बॉडी लैंग्वेज भी कभी रिन्यू नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं। शैतान सबसे पहले, जानते हो आपको कैसे पहचान लेता है कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है? बाय योर बॉडी लैंग्वेज। आप देखो हम कितने निपुण हैं। आप किसी से भी मिलो, अगर कोई भी, आप किसी के ऑफिस में जाके ऐसे जाते हो और कोई ऐसा बैठा हुआ है और आप बोलते हो हाय, हेलो, क्या हुआ? नथिंग। अरे क्या हुआ बोलना, बोलते ना वैसा, आई सेड नथिंग। इतनी सी बॉडी लैंग्वेज देख के आप पहचान लेते हो सामने वाला परेशान है, तो वो जो 6000 साल से इधर धक्के खा रहा है उसको नहीं पता होगा। बोलो धक्के खा रहा है। हाँ, ये उसने खुद बोला है। अय्यूब में लिखा है मैं ढोलते ढालते आता हूं। पढ़ा है आपने? खुदा से पूछता है अरे तू किधर से आता है? अरे मैं इधर ढोलते ढालते आता। काम धंधा नहीं हो ना तो वो लोग ऐसे ही बात करते। जिनके पास काम धंधा नहीं होता ना, वो क्या करते? ढोलते डालते का मतलब समझते? मैं फिरता रहता हूं और देखता हूं हाँ ये खाली बैठा है, चलो फेलोशिप करेंगे इसके साथ। कहिए अपने बाजू वाले को शैतान ढोलता डालता है। और जब वो आपको देखता है ना ऐसे बैठे हुए, तब वो अपने एंजल्स को बोलता है चलो परेशान आदमी को और परेशान करने चलते। फिर वो आपके अंदर ख्याल डालेगा, फिर आपके पास माइंड गेम्स खेलेगा। अरे कुछ नहीं होता है, यीशु के पास जाके वो गए थे ना, कुछ हुआ? यू नो, कभी कभी वो दूसरों की बातें लेके आपको इंस्पायर कर देगा। एक बहन का पति मर गया कोविड-19 में, वो दूसरों को बता रही है मैं गई थी अपने पति की चंगाई के लिए गई थी, कुछ नहीं हुआ, पास्टर ने हाथ रखा, पैर रखा, सब किया, कुछ नहीं हुआ, नथिंग। और अब वो अपनी गंदगी को सब में डाल रही है बैठ के। जिन लोगों का माइंड रिन्यू नहीं होता है ना, उनका बॉडी लैंग्वेज भी डिफरेंट होता है।
ठीक है, शैतान पहले कैसे आपको पकड़ लेता है? बोलो बॉडी लैंग्वेज से। आप कभी कभी मीटिंग में बैठे रहोगे और कोई लड़की आई, जवान भाइयों, कोई लड़की आई और उसने आपको देखा, उसने आपको देखा, आपका दिमाग चलना चालू हो जाएगा, मेरे को क्यों देखा? इतने लड़के बैठे थे, मेरे को ही देखा, लगता है मेरी ब्लैक बियर उसको पसंद आ गई। फिर आप भी उसको देखोगे, फिर वो आपको देखेगी। वो सब चेक करता है, सब देखता है, वो एवरीथिंग, वो हर चीज देखता है आपकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर जो उसकी स्टडी है ना, आप सोच नहीं सकते। मैं जितना खुदा को जानता हूं ना, बिलीव करो, मैं उतना शैतान को भी जानता हूं। क्योंकि क्या है, खुदा में आए हुए खाली 16 साल हुए हैं, तो उससे पहले तो उसके साथ ही रहा था ना मैं, तो मैं उसको भी जानता हूं कि वो क्या क्या करता है। अरे ये तो शुरुआत है, उसके बाद तो इवन आपके मन में क्या डालेगा? प्रेज द लॉर्ड बोल, और आप उसको प्रेज द लॉर्ड बोलोगे, हर बार उसको प्रेज द लॉर्ड बोलोगे, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक दिन आपके अंदर ख्याल आएगा, और आप कितने साल से खुदा में हैं, एंड अगर नंबर न भी मिले तो आपको बताएगा, फेसबुक पे ट्राई कर, मिल जाएगी उधर। फिर नंबर एक्सचेंज होंगे, फिर आप लोग बाइबल स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? बाइबल स्टडी। आओ हम बाइबल का अध्ययन करें। आप उनको बोलोगे, आपको जो समझ में ना आए मुझसे पूछ लिया करो, मैं आपको बताऊंगा। और फिर पहले सिस्टर बोलते, फिर वो भी निकल जाएगा, फिर नाम लेना चालू करेंगे, फिर वही सड़ी घिसी हुई पिटी हुई बातें, मैंने दर्शन देखा। क्या दर्शन देखा? आप और मैं एक साथ थे। भाई मेरी बहन, ये तुझे प्रपोज कर रहा है। ये थोड़ा नया तरीका निकाला है इन लोगों ने, आत्मिक तरह से प्रपोज करना। मेरे सामने ऐसे लोग आते हैं ना, मैं दो डालता हूं इसमें। मैंने दर्शन देखा। मेरे कलीसिया में एक बहन ने कहा, मेरे भाई ने कहा, ब्रदर मैंने दर्शन देखा। क्या? वो जो लड़की बैठी हुई है ना, वो मेरी पत्नी बनने वाली है। मैंने कहा एक काम कर, मैं तेरा कौन हूं? बोला आप मेरे पादरी, मेरे पास्टर हो। मैंने कहा बपतिस्मा किससे लिया था? आपसे ही लिया था। टीचिंग किससे लेता है? मुझसे ही लेता है। एक ही आत्मा है ना हम दोनों में? हाँ एक ही आत्मा है। तो ये काम कर, प्रभु को बोल जो दर्शन तेरे को दिया है वो मुझे भी दे। सेम दर्शन वो मुझे भी दे कि वो लड़की के साथ शादी हो रही है। जिस दिन ऐसा हुआ, मैं तेरे माँ बाप से बात करूंगा। हर 6 महीने में पूछता है कुछ हुआ? दर्शन देखा? हमने नहीं। यीशु आया आपको मिलने, मेरे लिए कुछ बात की? प्रभु दया। हाँ, वेरी स्मार्ट यंग जवान, बहुत स्मार्ट है आजकल के। उनको पता है आई लव यू बोलने से बड़े लफड़े होंगे, तो आओ थोड़ा नए तरीके से ट्राई करें आप, है ना? होता है ना ऐसा? रिन्यू योर माइंड्स। सबसे पहले शैतान आपकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ता है। अब आइए दूसरी बात समझाता हूं आपको जो बहुत काम की है। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों का चुनाव किया, और उन चेलों में एक व्यक्ति था जिसका नाम था यहूदा स्करियोती। अब जानते हो जब उसका चुनाव हुआ उस टाइम पे वो करप्ट नहीं था। आप पढ़ के देखिए, खुदा कभी भी करप्ट व्यक्ति को अपनी टीम में नहीं ले सकता। ही वॉज रेडिकल, 100% ही वॉज रेडिकल। इवन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने जब उसे चुना था, प्रभु यीशु मसीह ने, उस टाइम पे जब प्रभु ने उसको पहली बार देखा, ही वॉज नॉट करप्ट। लेकिन एक दिन जानते हो क्या हुआ? एक बहन ने जीसस के पैरों पे एक बॉटल तोड़ दी। इस बॉटल में बहुत ही कॉस्टली परफ्यूम थी, और जब ये बातें जहां हो रही थी, ये बंदा बिल्कुल पास में खड़ा हुआ था, और जानते हो वहां पर उसने एक बात कही आके। उसने कहा आके, इतना महंगा परफ्यूम क्यों ऐसे बर्बाद कर दिया?
हम अगर इसे बेचते तो उसे बहुत सारे पैसे मिलते और उन पैसों से हम गरीबों को फीड करते। आप जानते हो, जब उसने ये बात कही ना, वो पकड़ में आ गया। ऐसा लिखा गया है उसके बाद कि उसको गरीबों की कोई चिंता नहीं थी, पर वो जानता था कि अगर ये पैसे बैग में चले गए, ऑफरिंग बैग में, थैली में चले गए, तो वहां से ये पैसे मेरे पॉकेट में आ सकते हैं, क्योंकि जीसस का करंट अकाउंट यही देखता था। आप जानते होंगे कि यीशु के पास एक थैली होती थी पैसों की, जिसमें ऑफरिंग आती थी, और ये थैली संभालने की जिम्मेदारी जुड़ा की थी, यहूदा की थी। अब कहां ना कहां ये नजर में आ गया कि ये आदमी पैसों पे बड़ा ध्यान देता है। उसके बाद आप देखिए, एक दिन ऐसा हुआ जब रोमी सैनिक जो होते थे, जब उनको ट्रांसफर किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह। आप जानते हो, यीशु के समय में एक नया ग्रुप आ गया था जो यीशु को नहीं जानता था। तो उन्होंने यीशु के इस चेले को हायर किया कि हमें बता कि वो कौन है जिसका नाम यीशु है, और उसको कैसे पहचाने। तब इस बंदे ने कहा, मैं जाऊंगा और मैं उसकी चीख पे किस करूंगा, और इससे तुम जान जाना कि वो यीशु है। आप जानते हो, उन्होंने उसको 30 चांदी के सिक्के जो उसको दिए। अब मुझे बताइए, यहूदा की कमजोरी पैसा था, ये यहूदा ने कैसे उसको बताया? अपने शब्दों से। शैतान सबसे पहले आपको पहचानता है आपकी बॉडी लैंग्वेज से, सेकंड वो आपको पहचान लेगा आपके शब्दों से। इसीलिए आप बाइबल की 15% टीचिंग्स आपको मिलेगी जुबान पर, कि आपको कैसे बात करनी चाहिए। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो लूका तो पढ़ चुके हैं, कितने लोग ये बात जानते हैं? लूका की शुरुआत होती है एक व्यक्ति को खुदा ने गूंगा कर दिया। हाउ? ये कैसे है? द फर्स्ट थिंग, वो आपको अरेस्ट करेगा आपके बॉडी लैंग्वेज से, और सेकंड थिंग, वो आपके इनसाइड माइंड को जानते कैसे पढ़ लेगा, क्योंकि बाइबल बताती है जो इंसान के मन में है वही उसके मुंह पे आता है। जब आप कुछ कहते हो ना, वहां से वो जान लेता है कि एक्चुअली ये बंदा क्या सोच रहा है। अब आप बताइए, अगर माइंड रिन्यू हो जाए तो शब्द भी रिन्यू हो जाएंगे, बॉडी लैंग्वेज भी रिन्यू हो जाएगा। इसीलिए यहां पर लिखा गया है, जब तक आपका माइंड रिन्यू का मतलब समझते हैं? हम भारत में रहते हैं, हमारे यहां पर कुछ चीजें रिन्यू करवानी पड़ती हैं हमें, लाइसेंस, बहुत सारी बातें होती हैं जो को रिन्यू करवानी पड़ती हैं। आप जानते हो, ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई टाइम था आप वचन को बहुत पढ़ते थे, लेकिन आपने जांचा, अब फिर से आपको लोगों की छोटी छोटी बातें हर्ट कर रही हैं। अब आपको फिर से लोगों के बिहेवियर्स आपको हर्ट कर रहे हैं। अगर एक टाइम पे, एक समय में ये मन नया हुआ भी था, तो बाइबल बताती है रिन्यू, फिर से नया करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? वापस तुम पुराने में आ जाओगे, वापस तुम्हें लोगों से नफरतें होंगी, वापस तुम कसमें खाना चालू कर दोगे, क्योंकि तुम्हारा झूठ पकड़ चुका है। रिन्यूइंग ऑफ माइंड, मसीहों के अंदर ये बातें बंद हो चुकी हैं आज, क्योंकि उनके बाइबल पढ़ने के तरीके ही बदल चुके हैं। कुछ लोग सेवकाई में इतने बिजी हैं कि वो खुदा को समय नहीं दे पाते, इसीलिए आज आप देखिए वो फ्रस्ट्रेट हैं। मुझे आज भी याद है, मैंने 1 महीना कुछ समय पहले बाइबल नहीं पढ़ी थी। जानते हो मेरी रीजंस क्या थे? जूम मीटिंग्स। एक समय था जब मुझे बहुत, मैं अभी जूम मीटिंग्स लोगों के लिए कम करता हूं, अपने चर्च के लिए बहुत ज्यादा करता हूं। पहले 2020 में मैंने बहुत जूम मीटिंग्स की, एक दिन में 3-3, 4-4 मीटिंग्स हो रही थी। कभी यूके के लिए, कभी मलेशिया के लिए, कभी हॉलैंड के लिए, कभी इंडिया के लिए, कभी लोकल पास्टर के लिए। मैं इतना बिजी हो गया, मैं इतना टायर्ड हो जाता था बोल बोल के। एक दिन जानते हो क्या हुआ? मैं कार में बैठा था, मैं अपनी टीम के साथ कहां जा रहा था, और मैंने अपने टीम के अंदर एक बंदे को बहुत चिल्लाया
और जब चिल्लाने के बाद हम लोग खाना खाने के लिए बैठे, मैंने अपना सर पकड़ा, मैंने कहा प्रभु ये मैं नहीं हूं यार, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं, मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूं। तब मैंने उस भाई को साइड में लेके उससे कहा ब्रदर आई डोंट नो ब्रदर, मुझे क्या हो गया, आपने शायद थोड़े अलग टोन में बात की पर मेरे अंदर इतना ब्लास्ट क्यों हुआ मुझे पता नहीं है। तब मुझे परमेश्वर ने कुछ बातें दिखाई, रिन्यूइंग ये रोज होना चाहिए। आज अपने आप से एक क्वेश्चन कीजिए, क्या आप प्रतिदिन वचन के द्वारा क्या अपने मन को नया कर रहे हैं? क्या आपकी सोच नई हो रही है? आपको पता है, यहां देखिए सब, आप जानते हो आदम जब मरा तो उसकी उम्र क्या थी? कितनों को पता है? टेल मी। 930 या 930 साल। आप समझते हो, अगर 300 सालों में भी आप उससे मिलते और आप उसको कहते यार 300 साल कहते, हाँ अभी यंग हूं मैं, अभी तो बहुत बड़ी जिंदगी है मेरी। अच्छा, आप जानते हो बाइबल का सबसे ज्यादा जीने वाला व्यक्ति कौन है? His name is मातुशैला। आप जानते हो वो हनोक का बेटा था। 976 या 969 दोनों में से एक एज है उसकी, आई थिंक 969 है। आप जानते हो इब्राहिम कितने साल जी? 175। आप जानते हो लेमेक कितने साल जिया? क्या आपको ये पता है हमारे अर्ली फादर्स कितनी लंबी जिंदगी जी के गए? 800 साल, 900 साल, 500 साल तो उन दिनों में नॉर्मल चीज थी। हनोक 365 साल प्रभु के साथ चला, 300 साल 65 साल में खुदावन से मिला वो। अब आप मुझे बताइए, यहां देखिए कितनी उम्र बची है आज। काजू बादाम खाओ तो 70, नहीं तो 40-50 में आदमी खत्म हो जाता है। मैंने कोविड सेकेंड वेव में जवानों को जाते हुए देखा, मात्र 28-30 साल के लड़के, उन्हें लंग्स में कोविड घुसा, खत्म, 14 दिन में आदमी खत्म। मैं एक से मिलने गया, 20 लीटर का सिलेंडर लटका हुआ था उसके पास में, और फिर भी वो उसका 1 सेकेंड के लिए मास्क मेरे सामने निकालता गया। आप जानते हो वो ब्रीथिंग ऐसे ले रहा था, खींच रहा था। मैंने उसको बोला नो, उसका मास्क लगा दो यार, मुझे डर लग रहा है। वो ऐसे लंग्स है ना, लंग्स ऐसे खींच रहे थे। 28 साल का लड़का। क्या हो रहा है आपको पता है? क्यों लोगों की मेंटल कंडीशंस ऐसी हो गई हैं? डिप्रेशन, परेशान, दिमाग का चलना, पता नहीं जो कर रहा हूं रिजल्ट आएगी कि नहीं आएगी, शक, अविश्वास। जानते हो रीजन क्या है? माइंड रिन्यू नहीं हुआ है। खुदा बदल चुका है, उनका मन वही है। अगर आप सच में मुझे फॉलो करते हो ना यूट्यूब पे, कहां पर भी, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। मैं नाश्ता चाय बाद में लेता हूं, मैं सबसे पहले वर्ड कंज्यूम करता हूं। मैं हर दिन, आज इतनी ठंड में भी, मैं जब मॉर्निंग में उठा मुझे उठने को नहीं हो रहा था। मैं कल रात को 3 बजे सोया क्योंकि मुझे बहुत काम था। 7 बजे मैं उठा। 7 बजे उठने के बाद मैंने अपना बाइबल ओपन किया, ब्रश करके मैंने अपना बाइबल ओपन किया, मैंने देखा, मुझे एक बार मैं ऊँघने लगा। अब 7 बजे मैं किसको कॉल करूं भाई, मुझे चाय कॉफ़ी दे दो, क्योंकि वो बोल के गए थे रेस्टोरेंट भी मॉर्निंग में ओपन हो। जानते मैंने क्या किया? ठंडे पानी से नहा लिया। और जब मैंने ठंडे पानी से नहा लिया, प्रभु मेरे पूरे हाथ पैर, मेरे दांत मस्त मिल रहे थे आपस में, गेम खेल रहे थे अंदर, कि मेरी नींद चली गई। उसके बाद मैंने वर्ड रीड किया। मैं पतरस के बारे में पढ़ रहा था, कैसे वो यीशु का पीछा कर रहा था। उसने अपने स्वामी को देखा था, वो तूफानों में सोता था। जब वो जेल में गया तो बिल्कुल अपने स्वामी की तरह वो सोया था। I was reading
यार कितना एग्जैक्ट पतरस बन चुका था यीशु की तरह। यीशु तूफानों में सोते थे और पतरस जब जेल में अंदर गया तो वो भी यीशु की तरह सोया हुआ था। ही फॉलोइंग हिज मास्टर। अब आप बिलीव करेंगे, अब मैंने अपने अंदर कुछ रखा है, अब मैं से सारा दिन चबाऊंगा, सारा दिन चबाऊंगा। अब मैं सारा दिन जहां पर मुझे टाइम मिलेगा ना, मैं यही सोचूंगा, प्रभु पतरस कैसे सोया था, क्या चल रहा था उसके मन में, और बार बार दुआएं करूंगा, मुझे भी ऐसा बना, मेक मी लाइक दिस, मेक मी लाइक दिस। दिस इज अ रिन्यूअल ऑफ माइंड। इट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन अब मैंने अपने माइंड को ना कोई गैप ही नहीं दी। ट्रेजेडीज अब से ज्यादा है मेरे लाइफ में। अरे बहुत ट्रेजेडीज हैं भाई। फैमिली प्रॉब्लम्स अलग हैं, चर्च के प्रॉब्लम्स अलग हैं, पर्सनल इशू अलग है। मैं देख नहीं पा रहा इस तरफ, मुझे इतना पेन होता है कभी कभी इस तरफ। इट्स ओके, इट्स लाइफ। मैंने खुदा को बोल दिया है, जब उसको ठीक लगेगा मुझे वो ठीक कर देगा। मेरे को कोई शिकायत नहीं है, कोई कंप्लेन ही नहीं है मुझे। दे तो भी खुदा है, न दे तो भी खुदा है। यस यार, काय को सफर करे अपन इधर इतना। देखो मैं बॉम्बे की तरह बात कर रहा हूं आपसे। यार मैं काय को सफर करूं इतना इधर। मेरे को खुदा ने कलाम दिया है, मैं उसमें बिजी रखूं अपने आप को। नहीं तो मेरे लाइफ में ऐसी ऐसी बातें चलती रहेंगी जो अस्तित्व ही नहीं है। कभी कभी कोई व्यक्ति आपको चर्च में मिलेगा और उसने आपको किनारा कर दिया, सब आपके सामने सामने से आते और वो किनारा कर दिया, आपका दिमाग सारा दिन चलेगा, मेरे से बात क्यों नहीं की इसने। उस दिन मुझे लगता है इसके बाजू वाले से मेरा कुछ हुआ था, उसने इसको बताया। वो कुछ भी सोचेगा दिमाग बैठ के। एक बार किसको कॉल करोगे, नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया, चल दोबारा करते, नहीं उठाया, तीसरी बार उठाया, बैठा रहे। अब मेरा बाप भी फोन न करेगा से। आप देख रहे हो आप किसके वश में हो। ट्रस्ट मी, मुझे खुदा कभी वो कलाम नहीं देता जिसकी जरूरत नहीं है। अगर उसने मुझे ये वचन दिया, इट मीन्स उस हॉल में आज ऐसे लोग हैं जिनका माइंड रिन्यू नहीं हुआ है। यू नीड टू रिन्यू योर माइंड्स। आपको अपने मन की जरूरत है। मुझे बताइए, आप जब एग्जाम दे के आते हैं और जब रिजल्ट की बारी आती है, कितने लोग खुश रहते हैं जब रिजल्ट आने वाली है? आइए कम ऑन, कितने लोग खुश रहते हैं, कितने लोग डरे हुए रहते हैं? मैं हमेशा कहता हूं, मैं फिर से कहता हूं, मेरी कजिन सिस्टर है, उसका 98% आया था और वो रो रही थी। 98% मुझे मिल जाए, मैं 3 साल निकाल दूं। 35 मैं उससे मिला, मैंने कहा क्या हुआ, रो क्यों रही है? अनफेयर है ये। क्या हुआ? 98, तो उसमें रोने की क्या बात है? उसका 99 आया। यहां पर कोई भाई बैठा है जो 35% लेके पास हुआ है मेरी तरह। थैंक यू। मुझे लगा मैं अकेला ही हूं। 1 2 कोई और? ओहो, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह की जय। आ जाओ, साथ में बेइज्जत होंगे। कितनी परसेंटेज? 35 में। आप बिलीव करो ब्रदर, प्रभु मेरा गवाह है, मैंने 35 में पेड़े बांटे, पेड़े। मैं लोगों को पेड़े देके आया हूं, ये लो। आप जानते हो मैं क्यों खुश हूं 35 में भी? क्योंकि मुझे पता था मैं फेल होने वाला था और मेरे लिए पास होना, लिखा है ना, इजराइलियों के लिए मुर्दों से जी उठना था, मेरे लिए भी ऐसा ही था। एक दिन मैं सेट करके गया था माइंड को कि आज मैं अपने घर में जो रैकेट होती थी ना, पापा मुझे उससे मारते थे कई बार, तो एक दिन मैं रैकेट छुपा के रिजल्ट लेने गया था। मुझे पता था मैं रिजल्ट लेके आऊंगा, यही उठाएंगे। और मैं हैरान हो गया जब मैं वहां पर गया, उन्होंने बोला प्रेमानी कम हियर। हाँ, और मैं वहां पर गया, मैंने देखा पास। मैं सदमे में आ गया। मैं घर आया, मैंने मां को बोला, मां चमत्कार,
मिरेकल, पास हो गया मैं। क्या एक्सपेक्टेशंस ही कम है ना अपनी। इधर 99 वाले रो रहे हैं, अपने को दे दे हम 3 साल निकाल दें, 3। मैं एक बार उत्तर प्रदेश में था, वहां पर एक लड़के ने गवर्नमेंट से परमिशन लेके एक बोर्ड लगाया था, उसमें उसका फोटो था और नीचे लिखा था पास पास पास। मैंने कहा वाह भाई वाह, उम्मीद ही नहीं होती है कुछ लोग पास होंगे हम, है ना। रिन्यू, अपने मन को नया करो, बहुत जियोगे आप, खुदा के लिए जियोगे, दूसरों को भी खुश रख पाओगे, ये इतना जरूरी है, राइट। जो हमको सताते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, ये लास्ट बात है और मैं इसके बाद खत्म कर रहा हूं। जो हमें सताते हैं हमें उनके साथ क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए। ये कहां लिखा है, लूका में। जब ये वर्ड अंदर आता है आपकी सोच वो ऐसी बनाता है। कितने लोग ये बात जानते हैं, चीज खाने के बाद वजन बढ़ता है। कोई है यहां पर तो चीज खाता है बहुत, कमाओ, ईमानदार बनो। वो भी देखो गुड़िया बेचारी ईमानदार है, 2 3 थैंक यू बेटा, और आगे चल के 4 5, बाकी सब सुधरे हुए, बिल्कुल नहीं खाते, खाते हैं ना। आप जानते हो कैसे होता है, ये देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी रिसेंटली आपको पता है जंक फूड बहुत चलता है, पिज्जा, बर्गर, वड़ा पाव, ये सब हमारे बॉम्बे में बहुत चलता है। रास्ते पे लोग खड़े होकर 3-3 4-4 खा लेते। आप ना 1 महीना खाली चीज खा के देखो, उसके बाद अपना वजन चेक करवाओ, बहुत सारी चीजें आपको बॉर्डर लेवल पे मिल जाएंगी। आपको पता है जो चीज आपने भर भर के, भैया और डालो, ये जो आपने की है अब ये कहां पर पड़ी है, सब यहां पर। कितनों के बाद जानते हैं वो चीज आज आपके जीवन का हिस्सा बन गई है। देखो थोड़े मोटे लोगों से पूछो टॉयलेट में जाने में कितनी तकलीफ होती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट किडिंग, आई एम सीरियस। आप देखो बैठ नहीं पाते बेचारे, क्योंकि वो इतना उन्होंने खाया, इतना केयरलेसली खाया। आप जानते हैं जो आप आज खा रहे हैं कल वो आपके जीवन का हिस्सा बन सकता है। जब यीशु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं, इट मीन्स रोटी खाई जाती है, इट मीन्स जो मेरी बातें हैं वो आपके जीवन का हिस्सा हो। ओके, आप समझी। मैं कई बार कहता था प्रभु रोटी क्यों कहता है खुद को, रोटी तो खाने की चीज होती है। तब मुझे परमेश्वर ने मुंबई में एक बहुत मोटा व्यक्ति दिखाया। एक्चुअली हम भाई लोग एक रेस्टोरेंट में गए थे, वहां पर एक मोटा व्यक्ति आया था, जहां तक मैं जानता हूं 180-190 का था। और आपको बिलीव करो 180-90 के बाद उसको कोई टेंशन नहीं था, इतना उसे चिकन तंदूरी हमारे सामने मंगाया, लगा खाने। मैं बोल रहा था यार गट्स हैं तेरे अंदर, सच्ची में इतना तेरा फैट्स, इतना पेट लटक रहा है, तो उसे उठा के लेके चलना पड़ेगा आधे वाले देर में। उसके बाद भी तू करता, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है। तब मैंने उस रेस्टोरेंट के मालिक से पूछा ये कौन है। इन्होंने बोला ये 4 साल से मेरा कस्टमर है, हर दिन 2-3 दिन में एक बार आता है, पूरी चिकन तंदूरी डबल मसाला डाल के ये खा लेता है। इधर आता है पूरी, किसको कुछ भी नहीं देता है, नहीं ये खुद ही खा लेता है। जानते हो उस बंदे ने इतना खाया, इतना खाया, आज वो पूरा खाना उसके जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। यीशु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं, जो कोई मुझे खाएगा। ये पढ़ना नहीं है, ये मात्र पढ़ना नहीं है, ये लिखी हुई बातें जब आप सच में अंदर लोगे ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। That's Jesus preach। लोगों ने इसको थियोलॉजन समझा है, अरे बाइबल पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन कई बार बाइबल में लिखा गया है इसे खाओ, हे याजकल इसे खा ले, ये तुझे मधु सी मीठी तो लगेगी, अंदर कड़वी हो जाएगी। यूहन्ना को खुदावन कहते हैं इस किताब को खा। जीसस से दिस इज अ ब्रेड ऑफ द लाइफ, ये किताब नहीं है, ये रोटी है।
जब आप इसे खाएंगे, ये आपके जीवन का हिस्सा बननी चाहिए, तब ये आपके बिहेवियर में दिखेगा। मैंने पहली बार लॉकडाउन में ये वर्ड समझा था 16 साल में कि यीशु ने खुद को रोटी प्रेजेंट क्यों किया, क्योंकि वो जानता है आज का खाना कल के इंसान के जीवन का हिस्सा बन जाता है। वैसे ये रोटी अगर कोई सच में पड़े नहीं, खाए, तो ये उसके जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। समझे? मन का नया होना बहुत जरूरी है। ये रोटी है, ये वचन है, इससे माइंड को रिन्यू करें, हर दिन इसे पढ़ने के बाद भी इसको याद रखें, इसके बारे में सोचें। यू विल लिव हेल्दी। याद रखिएगा, पॉजिटिविटी, हमारे अंदर सकारात्मक विचार आना ऑटोमेटिकली नहीं होता, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है। कितने लोग ये बिलीव करते हैं ये जरूरी था आज? यस, ये जरूरी था।